शकुंतला और महावीर अपने दो बच्चों सूरज और निशा के साथ शंकरपुर गांव में रहते थे। पर गांव में महावीर का अपना कोई खेत या जमीन तो थी नहीं, इसलिए महावीर दूसरे साहूकारों की जमीन पर काम किया करता था। सारा दिन धूप और गर्मी में पसीना बहाकर महावीर को शाम को 4 पैसे मिलते, तब जाकर महावीर अपने परिवार की रोटी की व्यवस्था करता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, धूप से पूरा शरीर झुलस गया है। अरे शकुंतला, कहाँ हो? आ रही हूँ। ये लो, ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पियो। मुझे पता था तुम गर्मी में आओगे तो बना लिया। सचमुच तुम्हारे हाथों का सत्तू शरबत पीकर गर्मी और थकावट दोनों भाग जाती है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, रामलाल का फोन आया था दिल्ली शहर से। वो बोल रहा है वहाँ किसी कारखाने में 6-7 हजार की नौकरी मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ हम भी दिल्ली चलते हैं, गाँव में तो कोई काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हम दिल्ली जाएंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। बाबा, हम छुक छुक ट्रेन पर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम अगले महीने तुम्हारे चाचा के पास दिल्ली जाएंगे। पर जाने की टिकट तो बहुत महंगी है जी, हमें पहले टिकट का इंतजाम करना होगा। अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा। महावीर शहर जाने की आस में खेतों में ज्यादा काम करने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और महावीर के एक हाथ पर फालिस गिर गया और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देखिए इनका इलाज यहाँ होना मुश्किल है, इनका इलाज शहर में ही हो सकता है। अब क्या करूं, अब तो एक ही रास्ता है, साहूकार से मदद मांगती हूँ। शकुंतला साहूकार से मदद मांगने के लिए जाती है। ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपया दे तो दूंगा, पर बदले में तू मुझे अपना घर 5,000 रुपए में बेच दे। राम जाने तू मेरे पैसे लेकर चली जाए और वापस न लौटे तो मेरे तो 5,000 रुपए खराब हो जाएंगे ना। है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा बता। ठीक है, मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, आप बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दो। शकुंतला महावीर और बच्चों के साथ जैसे तैसे करके दिल्ली पहुँचती है और रामलाल से मिलती है। सोचा था यहाँ शहर आकर फैक्ट्री में नौकरी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, पर सब खत्म हो गया। मेरा सीधा हाथ। शकुंतला, तुम कहाँ तक मेरी सेवा करोगी? शहर में बीमारी का इलाज, दवाइयों का खर्चा, सब तुम कैसे संभालोगी? रामलाल भैया, अब आप ही इन्हें समझाइए, अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? महावीर भाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक किराए का मकान नहीं मिलता तुम शकुंतला और बच्चों के साथ यहीं रहो। मैंने एक सरकारी अस्पताल में नंबर लिखवा दिया है, हमें महावीर को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है भाभी। महावीर का इलाज शुरू हो जाता है। शकुंतला के सिर पर किराए का कमरा, महावीर की दवाइयों का खर्चा और साथ ही साथ घर और बच्चों के लिए पैसे कमाना जरूरी था। ऐसे ही एक दिन, रामलाल भैया, भाभी, ये लो, आप सुबह से हमारे साथ इन्हें लेकर अस्पताल गए हुए थे, गर्मी में आए हो, आप बैठो, मैं झट से सबके लिए सत्तू का शरबत बनाकर लाती हूँ। सचमुच सत्तू का शरबत पिए तो बहुत समय गुजर गया। गांव में थे तब सत्तू का शरबत पिया करते थे, यहाँ शहर आकर तो सब कुछ भूल गए। सत्तू का शरबत तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, सारी गर्मी दूर हो गई। शकुंतला, सत्तू का शरबत बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। जब मैं गांव में खेतों में काम करता था ना, तो मेरी गर्मी और थकावट शकुंतला के हाथ का सत्तू का शरबत पीकर मिनटों में गायब हो जाती थी। पर अब तो मैं अपने हाथ के चलते कोई काम नहीं कर सकता। अरे महावीर, तू फिर से उदास हो गया? डॉक्टर तेरा इलाज कर रहे हैं ना? है, देखना कुछ समय में तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। अगर तुम बुरा न मानो शकुंतला, तो तुम सत्तू का शरबत बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। बात तो मंजू सही कह रही है भाभी, सत्तू का शरबत शहर में लोग पियेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक किराए के ठेले और कुछ बर्तनों की व्यवस्था कर देता हूँ। है, ये काम बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे हाथों हाथ ताजा सत्तू बनाओ और बेचो, देखना तुम्हारी बहुत कमाई होगी भाभी। अगर ऐसा हो जाए रामलाल भैया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरे लिए इंतजाम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही ये सारे इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। रामलाल शकुंतला को किराए पर एक ठेला और कुछ बड़े बर्तनों का इंतजाम कर देता है। शकुंतला सत्तू का ताजा मीठा शरबत बनाकर बेचने का काम करने लगी। पहले तो उसके ठेले पर कुछ ही ग्राहक आए, पर जिनको अच्छा लगा वो ग्राहक दोबारा सत्तू पीने आए। ये देख शकुंतला को तसल्ली हुई। शकुंतला के हाथ का बना सत्तू का शरबत ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ गई। तपती लू और गर्मी में मीठा मीठा पौष्टिक पेय पदार्थ जब 5 रुपए के गिलास में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। शकुंतला, आज तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमने किराए का घर भी ले लिया और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। सब ईश्वर की कृपा है जी, वही हमें दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं और रामलाल भैया ने भी हमारी बहुत मदद की है। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, देखना
आपका हाथ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन शकुंतला अपने ठेले पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का लड़की आते हैं। ये ड्रिंक तो सचमुच बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। मैं देख रहा हूँ आपकी बनाई ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है, पर हमें लोगों तक इसका एक वीडियो भेजना है ताकि इसका स्वाद चखने लोग एक बार आए तो बार बार आए। मैं और साक्षी हम दोनों वीडियो बनाकर आप जैसे छिपे हुए कलाकारों को ढूंढकर सोशल मीडिया की पब्लिक के सामने लाते हैं ताकि आपको और तरक्की मिले। हम आपका एक वीडियो बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल मानव, ऐसी स्वादिष्ट ड्रिंक तो हर किसी को पीनी चाहिए। ये लो, मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर दी है। साक्षी और मानव सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते थे। उन्होंने शकुंतला के हाथों से बने सत्तू का शरबत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखने के बाद लोगों की भीड़ शकुंतला के ठेले पर लगी रहती थी। धीरे धीरे शकुंतला के बनाए सत्तू शरबत की प्रसिद्धि सब जगह फैलने लगी और अपनी मेहनत और हुनर से धीरे धीरे शकुंतला ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सत्तू का शरबत बेचकर शकुंतला अब महावीर के इलाज के साथ साथ अपने घर को और बच्चों को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी। सावित्री गैस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में रमेश उठ चुका था। रमेश, बहू को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है, उठ जाएगी। बोल दो उठ गई हूँ, और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन सा इनके हाथ घिस जाएंगे। माँ तुम्हें पता तो है सुधा उठ जाएगी, तुम भी कम नहीं हो। जरा जल्दी क्या उठ गई, बस शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वादी हो जाती है। तो दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, कपड़े धुले नहीं हैं। एक चाय क्या बना दी, सोच रही हैं बड़ा काम कर दिया। रमेश, मुझे जरा बाजार तक जाना है, मुझे रास्ते में छोड़ देना। और माँ जी, मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा लेना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था। वो सावित्री से ही सारे घर का काम करवाती थी। सावित्री कई बार दुखी हो जाती थी, पर वो अक्सर बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। रमेश के सिवा सावित्री का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सावित्री घर का सारा काम निपटाकर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि माँ जी, मेरी सहेली राधा आ गई है, मैं उसके साथ बैठी हूँ। जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा, तेरे तो मजे हैं, सारा काम तेरी सास कर लेती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये ले पकौड़े आ गए, आजा पकौड़े खा। ये क्या कर दिया, अंधी कहीं की बुढ़िया। मेरा 10,000 का सूट है ये, और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया। सुधा, कैसे कैसे बूढ़े लोगों को तूने घर में रखा हुआ है, सारा मूड खराब हो गया यार। ये क्या कर दिया तुमने, मैं सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया। अब हमारी आंखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिलवा रही हो, निकल जाओ यहां से। गलती हो गई बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा सूट ठीक थोड़ी हो जाएगा, इस पर तो दाग लग ही गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रखा है। रमेश, मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई, मैंने इनसे जरा से पकौड़े क्या बनाने के लिए कह दिए, इन्होंने गुस्से में उसके सूट के ऊपर पूरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया। इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मेरी दोस्तों के सामने। माँ, थोड़ा तो ध्यान से चला करो, कितनी बार कहा है अपना चश्मा लगा लिया करो। इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ, रोजाना ही तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता। सॉरी राधा जी, मेरी वजह से आपका सूट खराब हो गया, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्धाश्रम है जो खुले हुए हैं, आप अपनी माताजी को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते। अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लगेगा और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका मिलेगा। मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, न कोई रोक टोक न कोई सिरदर्दी। क्यों रमेश, कह तो रहा था बिल्कुल सही है, हम भी क्यों ना माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। ठीक है सुधा, मैं कल ही किसी वृद्धाश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ाएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटा बहू हैं,
जो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वृद्धाश्रम में नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी। मैं यहां से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। और अगली सुबह तड़के ही जब रमेश और सुधा सो रहे थे, सावित्री अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे लेकर घर छोड़कर निकल पड़ती है। सावित्री एक बस स्टैंड पर पहुंचती है। बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो बैठो हरिद्वार 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 हरिद्वार, माता जी हरिद्वार जा रही बस, बैठिए बैठिए। हरिद्वार की एक टिकट दे देना भैया। सावित्री हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद, माता जी हरिद्वार आ गया, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कोई काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। अम्मा जी चाय पियोगी? बस 5 रुपए की है। अरे बिटिया, तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो। चाय तो मुझे पीनी है। लाओ एक प्याली दे दो। ये लो 5 रुपए। पर तुम इस बस स्टैंड पर अकेली चाय बेच रही हो। मेरा नाम बिंदिया है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो मेरा भाई आने वाला है ना, तो माँ अब काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे। पर कुछ दिन पहले हम जब फुटपाथ पर सो रहे थे तो एक गाड़ी बाबा को चोट मारकर चली गई और बाबा हमें रो मत बेटी, भगवान हमें हर दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा? वो देखो पेड़ के पास मेरी माँ बैठी है। माँ, ये अम्मा जी तुमसे मिलने आई हैं। बिंदिया की माँ मालिनी सावित्री की आप बेटी सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया, आपने घर छोड़ दिया अम्मा जी। मैं और मेरे पति गांव छोड़कर कमाने के लिए शहर निकले थे। हम पड़ोस में ही एक झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ यह हादसा हो गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय की दुकान वाले से चाय लेकर बिंदिया को दे देती हूँ और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेच देती है। छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई नहीं खरीदता और इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बसों में चढ़ उतर कर मैं चाय बेच सकूं। आह, क्या हुआ मालिनी? हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सावित्री मालिनी को हरिद्वार के एक अस्पताल में भर्ती करवाती है, पर मरीज शरीर से बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अम्मा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अम्मा जी। मालिनी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिनी नहीं बच पाती। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जी पाती। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था और वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। मरीज ने आखिरी वक्त में हमें ये बच्चा आपको सौंपने के लिए कहा था। ये लीजिए। अम्मा जी, माँ कहाँ चली गई? माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ बोल क्यों नहीं रही अम्मा जी? तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई बेटी। आज से मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। सावित्री ने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है और बिंदिया और मोनू को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा की चाय के नाम से खुली उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते थे। सावित्री को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर गए थे। उसने बिंदिया और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुबह जब सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी, दादी माँ, मुझे ये बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट लेना है बेटा? ये लो। पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे रोहन बेटा, आप हाथ छोड़ाकर यहाँ कैसे चले आए? बस चलने वाली है, चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही पर दादी माँ बोला है ना। ये लो, ये सारे बिस्कुट तुम रख लो। तुम्हें अच्छे लगे ना? घर जाकर रोजाना मेरी तरफ से 1 बिस्कुट खाना।
रमेश इससे पहले कुछ कह पाता, सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने चली गई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।